हेलो स्टूडेंट, ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक आपके सामने तुम कब जाओगे अतिथि स्पर्श भाग 1 पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेखक के घर पर एक अतिथि 4 दिन से रह रहा है, जिसे देखते हुए वे कहते हैं कि हे अतिथि, तुम्हें देखते ही मेरा बटुआ कांप गया था। अर्थात वह बोलते तो नहीं है, लेकिन वो ये देखते हैं कि अतिथि के आने के बाद उनकी आर्थिक मनोदशा क्या थी, वह दर्शाते हैं। फिर भी हमने भरकस मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत किया था। रात के भोजन को मध्य वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया था। अर्थात जो पहला भोज आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, जो मेहमान के सामने रखा गया था, उसमें भरपूर चीजें थी खाने की। हर तरीके का मीठा, हर तरीके का खाना उसमें मौजूद था। लेकिन सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम यहाँ आराम से सिरगट के छल्ले उड़ा रहे थे। उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें जाने का संकेत दे रहा हूँ। यानी कि यहाँ लेखक अपनी मनोस्थिति को दर्शाते हुए कहता है कि वो कैलेंडर के दिन गिनता है कि ये जो अतिथि आया है कब जाएगा। लेकिन वहां अतिथि इस सब से बेखबर शांति से बिस्तर पे पड़े सिरगट के छल्ले उड़ा रहा है। और मैं तीसरे दिन तुमने कपड़े धुलवाने की फरमाइश की। लेखक को लगा मानो अब ये शायद चला जाएगा। कपड़े धुलकर आ भी गए, लेकिन तुम नहीं गए। पत्नी ने सुना तो वह भी आंखें तर्रीरने लगी। यानी कि लेखक की पत्नी ने जब देखा कि अभी भी मेहमान नहीं गया है, तो वो भी गुस्से से अपना प्रदर्शन करने लगी गुस्से को। दोनों अपने में मग्न थे। कपड़े धुलकर आ गए, फिर भी तुम डटे हुए हो यहाँ पर। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो चुके हैं। यानी कि अब कोई ऐसी बात भी नहीं रह गई जिसके बीच वो और कोई बातें करें। अब तो केवल एक ही मन में आशा थी कि ये अतिथि कब जाएगा। दोनों अपने अपने मग्न होकर पड़े रहे थे। सौहार्द सारा समाप्त हो गया था। यानी कि जो उनके अंदर जो मिठास थी वो अब लुप्त हो चुकी थी। अब उनके बीच में तो सिर्फ यही भावना थी कि ये कब जाएगा। जो सौहार्द की बातें थी वो गालियों में परिवर्तित हो गई थी। सत्कार की ऊष्मा जो थी वो अब समाप्त हो गई थी। यानी कि जो एक मेहमान का स्वागत करा जाता है या उसके लिए सत्कार किया जाता है, वो सब अब खत्म हो चुका था। अब भोजन में खिचड़ी बनने लगी है। घर को स्वीट होम कहा गया है, पर तुम्हारे होने से घर को स्वीटनेस जो थी वो खत्म हो गई थी। यानी कि हर एक कहता है कि हमारा घर स्वीट होम है, बट यहाँ पर एक अनचाहे मेहमान की वजह से वो घर की स्वीटनेस जो थी वो खत्म हो चुकी थी। अब तो घर आने से भी डर लगता था कि वही चेहरा सामने मौजूद होगा जिसको हम नहीं चाहते कि वो घर पर हो। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। यदि तुम अपने आप कल सुबह चले ना गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। माना तुम देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। यानी कि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि मेहमान देवता के समान होता है, लेकिन वो देवता तभी तक होता है जब तक कि वो मेहमान के रूप में रहे। यदि वो घर में ही ठहर जाए तो वो देवता नहीं रहता। वहां पर तो हम इंसान हैं, हम कब तक उसे देवता मानकर पूछते रहते। यहाँ हमारी परिस्थिति जवाब दे रही थी। मनुष्य और देवता ज्यादा देर साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने आप विदा हो जाओ। यानी कि देवता या जो मेहमान है, अगर देवत्व में रहना चाहता है या अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता है, तो उसको मेजबान के घर में तब तक ही टिकना चाहिए जब तक कि उसे मेहमान नवाजी मिल रही है। यानी कि मेहमान सिर्फ 1 दिन या 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं। एक सीमा होती है, एक हद होती है। यहाँ तो वो हद ही पार हो गई थी, जिसे लेखक बर्दाश्त करते करते थक गया था। अब उसकी बर्दाश्त का सब्र टूट चुका था। अब वो नहीं चाहता था कि वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे। इसलिए वो कहता है कि इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने आप विदा हो जाओ। तुम कब जाओगे अतिथि, कि तुम्हारा जाना यहाँ से कब होगा। ये था पाठ का सार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.